हेलो। तो हार चुकी है आर्सेनल और इतना बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि रिज़ल्ट अगर प्री सीज़न का गेम है तो इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं प्री सीज़न के गेम को। बट बात करेंगे ज़रूर मैच डाउनवन की। क्या ही बात किया जाए, मतलब लोग बोल रहे हैं कि उतने मिनट्स नहीं मिलेंगे, स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बहुत यंग है, बॉडी ग्रो कर रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट इस आर्सेनल टीम में आपको मैक्स डाउनमैन की ज़रूरत है। अगर आप मैक्स डाउनमैन को नहीं खिलाएंगे तो आप फिर मतलब लिटरली अभी अगर किसी भी फैन से पूछोगे कि नॉनेरी और साका ये दो का एक डुओ और मैक्स डाउनमैन ओडेगार्ड इन दोनों का दूसरा डुओ, उनमें से किन को पिक करोगे, तो मोस्टली लोग नॉनेरी और साका को पिक करेंगे क्योंकि फ़ैन फेवरेट्स हैं, मतलब सब कुछ है। ओडेगार्ड उतना अभी पब्लिक सेंटिमेंट में ऊपर नहीं है, बट मैक्स डाउनमैन ऑब्वियसली है। बट अगर आप दोनों डुओ में किसी एक को सेलेक्ट करने बोलोगे तो ज़रूर लोग नॉनेरी और साका को पिक करेंगे। बट आपने दोनों हाफ अगर देखा है तो आप देख सकते हैं कि ये ओडेगार्ड और मैक्स डाउनमैन का जो लिंकअप था और वो अलॉन्ग विथ यूरियन टिम्बर, तो इन तीनों का जो ट्रायंगल बना था उसी के भरोसे आर्सेनल को मोमेंटम मिला और उसी के भरोसे हम लोग जो अटैक कर पा रहे थे कर पाए। तो लिटरली आप कैसे मैक्स डाउनमैन को नहीं खिला सकते हो। और इन माय ओपिनियन साका जब से इंजर्ड हुए हैं, उनका हैमस्ट्रिंग में जो चोट पहुंची है उन्हें, आई थिंक कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब इतना मेजर इंजरी होता है तो बहुत क्रूशल होता है कि प्लेयर फिर वापस आए तो थोड़ा सा शार्प लगे, ये लगे। बट साका में दिख रहा है कि कुछ ना कुछ उसके गेम से गया है। होप करेंगे कि वो जल्दी जल्दी रिकवर हो और बेटर हो। बट अभी तक तो प्री सीज़न में कुछ अच्छा नहीं दिखा है। आई डोंट नो हाउ, मतलब साका जब सीज़न शुरू होगा तो हो सकता है अपना बेस्ट दे, वो अभी प्रिजर्व करो अपना एनर्जी। उसी के साथ गैब्रियल मैगलेस भी आया वापस इंजरी से, तो उसमें भी हम लोग सोच रहे थे कि भाई इंजर्ड ना हो जाए, स्प्रिंट करे तो हैमस्ट्रिंग ना चला जाए। एंड ये बात भी नोटिस करने वाली है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी होता क्यों है। आप देखोगे आर्सेनल एक टॉप टीम तो है, बट आर्सेनल का मेन स्ट्रेंथ है ऑफ द बॉल जितना वो प्रेस करते हैं, तो जितना बार उनको स्प्रिंट करना पड़ता है, जितना बार उनको प्रेशराइज करना पड़ता है अपोनेंट टीम को ताकि वो कोई मिस्टेक करें, तब उस पर वो कैपिटलाइज कर पाए। वो आर्सेनल की मेन स्ट्रेंथ है। आर्सेनल का मेन स्ट्रेंथ ये नहीं है कि भाई पासिंग हो रहा है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले बन रहे हैं, जो कि 2022 2023 में था। उसके बाद उसके अगले सीज़न में भी सेकेंड हाफ में अच्छा खासा हुआ था। बट मोस्टली हम लोग देखेंगे तो एक साल से आर्टेटा की टीम इसी में फंसी हुई है कि ऑफ द बॉल अच्छा कर लेते हैं तो बॉल मिलेगा फिर उसमें पनिश करेंगे टीम को, जो कि दैट इज़ वाई कि हम लोग लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं कर पाते हैं। हम लोग लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट अच्छा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास मिडफील्ड में 4 मिडफील्डर्स हैं हमारे पास। मिकेल मेरिनो, क्या नाम है उसका, नॉर्डगार्ड जो नया आया है, उसका नाम को नहीं याद आ रहा था, सॉरी, मार्टिन ज़ुबिमेंडी और डेक्लन राइस। इन चारों में से बस मार्टिन ज़ुबिमेंडी में आई थिंक वो है कि वो ट्रायंगल्स में खेल सकता है, वो पासिंग गेम खेल सकता है। आर्सेनल के आप सारे प्लेयर को देखेंगे तो उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होता है कि बॉल लेके गो, मतलब बियॉन्ड अ प्लेयर, मतलब किसी को कटा के आगे बढ़ जाओ, किसी को कटा के आगे बढ़ जाओ। उन लोग का ये नहीं होता है कि भाई बॉल मिला है, देखें हम कौन रन ले रहा है, कौन क्या कर रहा है। कोई लुक अप नहीं करता है, सब लोग बॉल पे देखते रहते हैं और जस्ट चाहते हैं कि अपने मैन को बीट कर दें, अपने मैन को बीट करके जाएं। फिर थोड़ा सा लाइक आर्सेनल में बहुत सारे बॉल कैरियर्स तो हैं, जैसे डेक्लन राइस, माइल्स लुइस केली, लेफ्ट हैंड से आपको बॉल कैरियर्स मिलेंगे बट आपको पासेस अच्छे नहीं मिलेंगे। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में भी आई थिंक कि कैलिफ्योरी को अगर लेफ्ट बैक में खिला पाए हम लोग तो वो भी बहुत अच्छा होगा टीम के लिए, क्योंकि एटलीस्ट कैलिफ्योरी का विजन है, उसके पास क्रॉसिंग बेटर है, मतलब माइल्स लुइस केली से तो बेटर क्रॉसिंग है उसका, और थोड़ा सा रनिंग पावर तो है ही, साथ में ही उसका विजन भी बेटर लगता है हमको कि पासिंग वो कर सकता है, ट्रायंगल्स में खेल सकता है वो, और कंपोजर दिखा सकता है जब वो बॉक्स में एंटर करता है, या मतलब फिनिशिंग तो उसका हम लोग देखें हैं कि सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा फिनिशिंग है रिकार्डो कैलिफ्योरी का। क्रिश्चियन मॉस्केरा याद आया हमको कैलिफ्योरी से, क्योंकि हम सोच रहे थे कि डिफेंडर्स, सेंट्रल डिफेंडर्स हमारे पास कितने अच्छे हैं। विलियम सलीबा, गैब्रियल मैगलेस,
क्रिश्चियन मॉस्केरा जो आज बहुत इम्प्रेस किया, हाँ मैं इमेच्योर है अभी, बहुत एक्साइटेड हो गया, क्रूशियल अटैक के टाइम पे फाउल कर दिया, बहुत जगह मोमेंटम लूज़ कर दिया, वो सब ठीक है, बट क्रिश्चियन मॉस्केरा को आप देखेंगे तो बहुत आप दिख रहा है टैलेंट, वो सामने दिख रहा है। मैक्स डॉर्मन का भी टैलेंट जो दिख रहा था, क्रिश्चियन मॉस्केरा का भी टैलेंट आपको सामने दिख रहा है कि बहुत ही आगे जाके बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसका। और वो तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है आज की यंग प्लेयर्स हमारे, नोनेरी, मैक्स डॉर्मन, माइल्स लुइस केली का उतना अच्छा प्रीसीजन नहीं गया, बट स्टिल आपको दिखता है उसमें कि कितना टैलेंट है। और हार्ड सीजन्स आएंगे, यंग एज में आप अच्छा करोगे, उसके बाद एक हार्ड सीजन भी आएगा जब लोग आपको समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये अपने मैन को बीट करना चाहता है, ये अपना बॉडी ऑन द लाइन लाना चाहता है, तो लोग फिगर आउट करेंगे कि आप क्या करते हो, एंड उसके अराउंड आपको चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे आपके गेम में और कुछ नया सीखना पड़ेगा। बट टैलेंट तो सामने दिख रहा है हमें। मैक्स डाउनमैन, अगेन मैक्स डाउनमैन में क्या कहना है, उसमें मैक्स डाउनमैन के पास मतलब वो लॉन्ग लेग्स हैं। आई बिलीव कि फुटबॉल में लॉन्ग लेग्स जिसके पास होते हैं, जैसे पॉल पोगबा, याया टूरे, मैक्स डाउनमैन, काका, जो भी ले लो, जो भी जिनके पास भी मतलब हाइट एडवांटेज रहता था और वो स्किलफुल भी रहते हैं, तो उनके लिए चीट कोड है ये चीट कोड है फुटबॉल में कि आप टेक्निकली गिफ्टेड हो और आपके पास लंबे पैर भी हैं, क्योंकि ग्राउंड कवरेज आपका बहुत अच्छा हो जाता है। और ऊपर से मैक्स डाउनमैन को दौड़ने का ज़रूरत नहीं है, मैक्स डाउनमैन खड़ा रहे, डिफेंडर ऐसे ही गिर जाए सोचते सोचते कि वो लेफ़्ट जाएगा कि राइट जाएगा। मार्टिनेली जैसे आप देखते हैं, मतलब बहुत ही मीडियोकर हो गया है मार्टिनेली, और ये कहना पड़ेगा, इवन दो आई लाइक मार्टिनेली, बहुत अच्छा लगता है मार्टिनेली और इमोशनल वगैरह वो सब तो ठीक है, बट मार्टिनेली जैसे प्लेयर्स अब इस लेवल पे आर्सेनल के लिए बिलोंग नहीं करते हैं, और जितना जल्दी हम लोग ये एक्सेप्ट कर लें ये बात, वो बेटर होगा। तो मैक्स डाउनमैन जैसे प्लेयर जो टेक्निकली गिफ्टेड हैं, उनको मतलब वो आज सीधा दौड़ते गया और डिफेंडर वेट करते रह गया कि कब कट इन करेगा, क्योंकि डिफेंडर्स भी जानते हैं कि ये कभी भी कट इन कर सकता है, कभी भी मतलब अपना वेट कभी भी लेफ़्ट और राइट शिफ्ट कर सकता है। ये सब चीज़ें हम मेसी के बारे में बात करते हैं, ये सब मतलब टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बारे में बात होता है। 0.1% जो टॉप क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं उनके बारे में ये बात किया जाता है कि वेट शिफ्ट कभी भी कहीं भी कर सकता है वो लोग। तो मतलब मैक्स डाउनमैन का तो क्या ही कहना, बस होप करना है कि जो ग्रोथ हो रहा है, टीनेज ईयर्स में ग्रोथ होता है बॉडी का वगैरह एक्सेट्रा, वो सब तो मतलब बैकरूम स्टाफ और जो भी होते हैं वो फिजियो, उनका जॉब है, उनके ट्रेनर का जॉब है, आर्टेटा का भी जॉब है कि कब खिलाना है कब नहीं खिलाना है। एंड मार्टिन ओडेगार्ड अभी सेकेंड हाफ देखे हैं, वो उसका ज़्यादा मेमोरी है तो ग्योकेरेस पे भी आएंगे, बट मार्टिन ओडेगार्ड ने भी बहुत ही अच्छा आज अपना गेम दिखाया है, और उसके फर्स्ट टचेस अच्छे थे, टर्न कर रहा था, शूट करने का कोशिश कर रहा था, मैक्स डाउनमैन को जैसे ही बॉल मिलता था रिलीज़ कर देता था। एक बार मार्टिनेली को भी जैसे वो बात हुआ ना कि जैसे ही बॉल मिला देख रहे हैं कि कौन रन ले रहा है मेरे लिए और तुरंत पास कर रहे हैं, वो बहुत कम प्लेयरों में है आर्सेनल में। और ओडेगार्ड जब आया तो एटलीस्ट वो हमें देखने को मिल रहा था कि कोई बॉल को कैरी करने का नहीं सोच रहा था, बस सीधे बॉल मिलते ही पास करने का सोच रहा था ताकि आगे बढ़ पाए। मार्टिन ज़ुबिमेंडी, मार्टिन ओडेगार्ड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। डेक्लन राइस वहाँ पे थोड़े डिसजॉइंटेड दिखे, डेक्लन राइस एज एन मार्टिन ओडेगार्ड, डेक्लन राइस और मार्टिन ज़ुबिमेंडी का ट्रायंगल नहीं बना कभी कि भाई इन तीनों प्लेयर में मिडफील्ड डिक्टेट हो रहा है। डेक्लन राइस थोड़े डिसजॉइंटेड दिखे क्योंकि डेक्लन राइस के पास वो गेम नहीं है कि वो 1-2 पास करके खेल सकते हैं। डेक्लन राइस थोड़े डायनामिक है, वो रन ले रहे थे, तो वहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा वीकनेस है आर्सेनल का कि अगर आप वहाँ पे ट्रायंगल बना दो अपने मिडफील्ड का, तीनों मिडफील्डर आपके अच्छे गुड पासेस ऑन द बॉल हो और मतलब डिफेंसिव सेंसिबिलिटी वगैरह सब हो उनमें, तो दैट वुड बी मच बेटर। आई वुड मच प्रेफर कि भाई आप ऐसे को साइन करो और उसको नंबर 8 भी खिला दो कभी कभी, आप डेक्लन राइस को रेस्ट कर दो। डेक्लन राइस आई नो सबका फेवरेट है, ये है वो है, बट आई फील कि अगर आर्सेनल को ऑल आउट अटैक जाना है और मतलब डेक्लन राइस से फील्ड पे आया तो एक तो काउंटर पे गोल खा ही गए, तो गोल खाओगे ही आप कभी ना कभी, तो गोल काउंटर पे खाओगे अगर आप अटैक करना चाहोगे होम में। तो आई फील कि पूरा कॉन्फिडेंस ला के अपने बेस्ट प्लेयर्स को लाओ फील्ड में। तो आई फेल्ट बुरा लगा ग्योकेरेस के बारे में भी, ग्योकेरेस का भी बुरा लगा कि उसको मिला नहीं खेलने को मैक्स डाउनमैन ओडेगार्ड से। मैक्स डाउनमैन ओडेगार्ड के साथ और टिम्बर वहाँ से आ रहा है, वो उन लोग के साथ वो जैसे एक थ्रू बॉल दिया था ओडेगार्ड मेरिनो को,
वो पहुंच नहीं पाया, शायद एंटिसिपेट नहीं किया। ग्योकरेस का आप देखेंगे कि कितना उसमें वो पैशन है कि वो मतलब बहुत ही ईगर है टू सक्सीड। उसका 27 ईयर ओल्ड हो चुका है, अब उसके पास पेशेंस नहीं, उसके पास टाइम नहीं है, उसको बहुत कुछ अचीव करना है अभी मतलब अपने करियर में, और उसके पास टाइम जा रहा है। तो ही इज़ ऑलवेज ईगर, उसका हंगर बहुत है। तो आउट ऑफ शेयर हंगर ग्योकरेस वुड सक्सीड एट आर्सेनल। आई फील कि भाई ही विल सक्सीड, बस उसको ओडेगार्ड के साथ खिलाना। अब आर्टेटा का यहाँ पे गलती है कि वो ओडेगार्ड और ग्योकरेस का रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है, इवन साका और ओडेगार्ड को साथ में थोड़ा खिला के इन प्री सीजन वाले गेम्स में, ताकि कॉम्बिनेशन एक बिल्ड हो। जो आप मेन मैचेस में जाओगे तो वैसा कॉम्बिनेशन बिल्ड हो, थोड़ा सा एक दूसरे को समझ पाए प्लेयर्स। फर्स्ट मैच ऐसे ही आर्सेनल का स्टार्ट बहुत टफ है इस सीज़न, तो आपको बिल्ड करना चाहिए ये सब रिलेशन। मैडुएके आया और पूरा मतलब फैंडम अब शर्म से जो चीयर किया है मतलब मैडुएके के लिए, मतलब थोड़ा सा तो ऑड ही लगता है कि भाई आप लोग गाली दो फिर चीयर करो, ये सब मतलब हिपोक्रेसी है। मेरा तो नहीं मन करता है। एंड क्यों देते हो भाई गाली, मतलब क्या ही हो जाता है गाली दे के, बट ठीक है चलिए। आई फील एजे का साइनिंग बहुत क्रूशियल है आर्सेनल के लिए। क्रूशल तो मतलब इफ़ इट वाज फॉर मी, हैवर्ट्स और मार्टिनेली को बेच दिया जाता अभी, एंड रोड्रिगो और एजे को ले लिया जाता टीम में, सॉर्ट हो जाता प्रॉब्लम। मतलब कुछ भी नहीं होता फिर दिक्कत आर्सेनल को। एटलीस्ट हम लोग कह सकते हैं कि भाई पूरा आर्सेनल ट्राई की, पूरा जो कर सकती थी की। आपको और भी जैसे फैबियो विएरा जैसे प्लेयर्स को थोड़ा रिप्लेस करने का ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में आर्सेनल बहुत पुअर लगी, आउट ऑफ आइडियाज़ लगी, तो थोड़ा मिडफील्ड में क्रिएटिविटी, अगर मार्टिन ज़ुबिमेंडी, मार्टिन ओडेगार्ड नहीं हो तो वी विल लैक क्रिएटिविटी। और फ्रॉम द बैक खेलना ये सब, मेरिनो मतलब हल्के से 1 सेकेंड स्लो रहते हैं आई फील कुछ भी करने में, वो हल्के से स्लो रहते हैं मिडफील्ड में। तो ही इज़ नॉट मेड फॉर प्रीमियर लीग फुटबॉल एटलीस्ट। वो मतलब लीग जैसे कप गेम्स में मरीनो खेल सकते हैं, बट आई डोंट इवन ट्रस्ट हिम इन दैट कि भाई वो, क्योंकि यू नीड योर मिडफील्डर्स टू बी मोर डायनामिक। तो आई थिंक मैरिनो सेकंड स्ट्राइकर वाले रोल में फिट आते हैं। एंड हैवर्ट्स आई डोंट थिंक, मतलब ऑब्वियसली वो उसका रोल होगा इस सीज़न, बट आई डोंट थिंक हैवर्ट्स का कोई काम बचा है इस टीम में। तो हाँ, बस यही था आज का। एंड ऑब्वियसली हार गए मैच, एक और मैच हार गए, टॉटनम से हार गए, विलारियल से हार गए, एसी मिलान से जीते थे, न्यूकासल से जीते थे। तो बहुत ही मतलब अप एंड डाउन रहा है। और मोस्टली आई विल से कि अभी भी क्रिएटिविटी इश्यूज़ हैं हमारे, एंड दैट इज़ वाई अच्छी बात है कि प्री सीज़न में हमें क्रिएटिविटी इश्यूज़ मिल रहे हैं, ताकि आर्सेनल बोर्ड को लगे कि भाई नहीं है हमारे पास प्लेयर्स, हमें लेफ़्ट हैंड साइड में स्टार्स चाहिए, राइट हैंड साइड में बहुत अबंडेंस ऑफ टैलेंट है, अबंडेंस ऑफ मतलब अकेडमी से प्लेयर्स आ रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं आपके पास, पूरा वैरायटी है। मैडुएके को भी आप चाहो तो खिला सकते हो राइट विंग में। मैडुएके हल्का सा भी एडजस्ट होगा रोल में, जो लेफ्ट विंग का उसको रोल मिला है, दैट इज़ फाइन। आज अच्छे क्रॉसेस डाल रहा था, डिसाइसिव था। मार्टिनेली से बेटर होना इतनी बड़ी बात नहीं है, बट वो बेटर ही था मार्टिनेली से आई गेस, क्योंकि मार्टिनेली का सब कुछ रस्ट लगता है, सब कुछ फोर्स लगता है, एंड कुछ भी वो अच्छा कर दे तो सरप्राइजिंग लगता है। तो मार्टिनेली, सैडली मार्टिनेली का टाइम ख़त्म हो चुका है आर्सेनल में। एंड ऑब्वियसली अभी आर्सेनल नहीं बेचेगी, बिकॉज आई डोंट नो इमोशंस, बिकॉज आर्टेटा का हमेशा से है कि डिफेंसिव बैकअप चाहिए, बट इट इज़ टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम मार्टिनेली, इट इज़ टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम ऑल दिस प्लेयर्स। गैब्रियल जीसस को हम लोग बेच रहे हैं। मेरा कोई सुनता अगर ज़िंदगी में आर्सेनल जैसा बड़ा क्लब मेरा सुनने लगता, तो गैब्रियल जीसस को तो हम नहीं जाने देते क्लब से, क्योंकि गैब्रियल जीसस इंजरी से आके 1-2 महीने में कुछ अच्छा कर जाए, कभी चैम्पियंस लीग में सब्स्टिट्यूट आए, कुछ अच्छा कर जाए, एक मोमेंट क्रिएट कर दे, दैट इज़ मच बिगर दैन फॉर मी जो भी काई हैवर्ट्स करेगा। आपको लगेगा ऑड ये बात, बट आई फील कि आर्सेनल हैज़ इनफ इन देयर अटैक अब, क्योंकि ग्योकरेस भी ही हैज़ द हंगर कि वो प्रेसिंग जो हैवर्ट्स करता था वो बेस्ट अपना देगा, एंड उतना ज़रूरत नहीं था प्रेसिंग का। आज प्रेसिंग में विलारियल बहुत बार बॉल लूज़ की, तो ऐसा नहीं था कि वो
विदाउट हैवर्ट्स हम लोग प्रेस नहीं कर पाते हैं। मेन हमारा ट्रिगर प्रेस करता है ओडेगार्ड। तो बस यही है। एंड देखते हैं, चलो अब कितना वीक रह गया, अब तो 11 दिन रह गए हैं ना मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच में। तो बस होपफुली गैब्रियल फिट हो जाए, रेस्ट करे, टिम्बर फिट हो जाए, रेस्ट करे, साका अगला मैच ज़्यादा ना खेले, रेस्ट करे, एंड तैयार हो जाए 10 दिन में बस। और क्या, अभी तो हल्का सा डर लग रहा है क्योंकि 2 मैच हार गए हैं। एंड एजे का अभी कुछ पता है नहीं, मतलब गट फील तो है कि एजे आ जाएगा, बट स्टिल कुछ पता नहीं है। और पहले मैच में तो अनलाइकली लग रहा है कि एजे खेलेगा। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराना है तो हल्का सा शार्पनेस लाना पड़ेगा, पासिंग में शार्पनेस लाना पड़ेगा, बाकी सब इज़ ऑल राइट। मोस्टली सब सेम लेवल पे खेल रहे हैं जैसे पहले खेलते थे, हल्का सा ऊपर नीचे। डेविड राया का तो मतलब पता नहीं क्या कर रहा है वो, प्री सीजन में सीरियसली नहीं ले रहा है। तो होपफुली सब लोग वापस आ जाए, एंड वापस आ जाए, दिन अपने लेवल पे वापस आ जाए, एंड कैलिफ्यूरी भी फिट हो जाए। ये सब हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करिए प्री सीजन में, आई हैव नो आइडिया। मेरा बस आर्सेनल में इंटरेस्ट है इस टाइम पे, बट लग रहा है जैसे सेस्को को साइन करेंगे। तो देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड पहले गेम ऑफ द सीज़न में, क्योंकि डिसजॉइंटेड टीम रहेगा, नए नए प्लेयर साइन करेंगे, एक्साइटमेंट ज़रूर रहेगा उनको, ओल्ड ट्रैफर्ड में अच्छा माहौल बनेगा, बट स्टिल आर्सेनल शुड विन दैट मैच इन माय ओपिनियन। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली एथलेटिक क्लब के साथ जब प्री सीज़न का मैच होगा तो उसके बाद मिलते हैं।